नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सयान वर्मा है। मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 10 में हूँ। मैं क्लास 10 का छात्र हूँ, सीबीएसई पोदार इंटरनेशनल स्कूल। आज मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। आज मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सोशल साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा गया है। बट आज का जो टॉपिक है, मैं आपसे एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज दैट आज का जो जनरेशन है, जेन जी, पर्टिकुलरली जो जेन जी वर्ड है, वो पहले जनरेशन जैसा नहीं है। मैं आज भी देखता हूँ जो कुछ जो पेरेंट होते हैं, वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम ये करो, उससे ना मिलो, उससे ना मिलो। दे इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ। आई नो पेरेंट्स होना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बट मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बात को समझिए कि आज का जो ज़माना है वो पहले जैसा नहीं है। आज के जो बच्चे हैं वो अलग तरीके से हैं, अलग विचार वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि आज भी मैं बहुत समय पे अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे कुछ कार्य करने से रोकते हैं। वो पर्सनल चीज़ है मेरा, मैं आपको शायद ना बताऊँ उसके बारे में, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ ऐसा होता है कि बच्चे चाहे वो नहीं कर पाते। इट डजेंट मैटर कि वो ख़राब है या अच्छा है। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि एज ए क्लास 10 स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो ए क्लास 10 स्टूडेंट। आई वॉज बॉर्न इन February 3, 2010. I am also in Gen Z and I respect my parents. But if I don't listen to them, any particular thing, they will consider as if I don't respect them. अरे यार, आप दूसरे चीज़ में जाके देखिए ना। हाँ, वी आर इन परफेक्ट, नो मैन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम लोग के अंदर कुछ गलतियाँ होती हैं, हमें उसे सुधारने की ज़रूरत है। मेरे अंदर खुद गलतियाँ हैं। मैं कभी कभी हाइपर हो जाता हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ, मैं कभी कभी बदतमीजी से बात कर देता हूँ। आई एक्सेप्ट दैट, आई एम ऑल्सो सॉरी फॉर दैट, आई एम अपोलोजेटिक फॉर दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय वो चीज़ पॉइंट करते जाइएगा। आफ्टर ए सर्टेन टाइम, जब चाइल्ड ऑल्सो हैज़ अ लिमिट टू बियर, चाइल्ड के पास भी एक लिमिट है बियर करने की। अगर वो जो बियरिंग पॉइंट है, अगर वो उस लिमिट के पार चला जाए, दैट द चाइल्ड वोंट एबल टू बियर एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी कभी बोलते हैं, इफ़ यू डोंट गोना लिसन टू अस, वी विल रिमूव यू फ्रॉम योर होम। अरे यार, व्हाट इज़ दिस? क्यों? जस्ट मैं आपको एक बात नहीं माना उसके लिए मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे मेरे जैसे कितने आपके पेरेंट्स होंगे? Due to this kind of behavior, due to this kind of their particular behavior, we the children are forced to pave our way for feeding. Okay, हम लोग को फिर संघर्ष करना पड़ता है, हम लोग को फिर देखना पड़ता है कि हम पैसा कैसे मंगाएं। जैसे अगर मैं किसी छोटे मोटे दुकान में जॉब कर लूँ, आई वोंट गेट द मनी। देयरफॉर अगर उनके इस पर्टिकुलर बिहेवियर के चलते बहुत सारे बच्चे गलत रास्ता चुन लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके माँ बाप उनको बाहर निकाल देते घर से। What did you do? They formed unions and all, gathering illegal money and all. क्या होगा फ़ायदा? उनको बच्चे का ज़िंदगी तो बर्बाद। वो खैर कोई बात नहीं। हाँ, कोई बच्चे हैं वो अपने आप को जुवेनाइल या ऑर्फेनेज बोल दीजिए, तो उसके पास अपने आप को सरेंडर कर देते, बोलते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल फॉलो योर पाथ। आप लोग के बेसिस पे चलेंगे, वी विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तो पॉइंट हुआ बच्चों की। एंड पेरेंट्स को भी खुद इतना अच्छा ही लगेगा, बट मोस्ट द पेरेंट अपेरेंटली शो देम लाइक एज इफ दे वोंट केयर। इफ यू वोंट गोना लिसन टू अस, इफ यू वोंट follow our path, you don't have the right to live in this home. मेरे साथ ये हुआ है, और मेरे जैसे कितने सारे बच्चे होंगे उनके साथ होता है, with respect of their age, whether they are in class 10 or 9 or something else. I understand कि पेरेंट्स का भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, and we should respect them. अगर हम उनका नाम ऊंचा नहीं कर सकते तो हमें गिराना नहीं चाहिए। But I want to conclude with one thing कि
कि हम बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। ये मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इट्स द हार्श वर्ड आई एम स्पीकिंग, बट प्लीज़ अलाउ अस टू लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल सम पेरेंट्स से हम तुमको और गिरने नहीं देंगे, और कितना गिरोगे और कितना गिरोगे। अरे यार, यू वोंट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट आप अभी अपने बच्चों को रोक ले रहे हैं बिकॉज उस बच्चों को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बट वॉट इफ अगर आप नहीं रहे कल, देन उसको रोकने के लिए कौन है? वॉट इफ अगर आपका बच्चा अब हॉस्टल चला गया पढ़ने चलिए, इसी को मान लेते, देन फिर उसका क्या होगा? ज़िंदगी बर्बाद। उसको आप फ्री छोड़िए। वही फॉरेन में लोग पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को फ्री छोड़ते हैं, बच्चों को खुद की गलतियों से सीखते हैं, सो दैट दे वोंट रिपीट इन इटसेल्फ। I want to also accept there are some things that which apparently might be wrong, but it's not wrong for me. It is not wrong at all. It is not wrong, but my parents are claiming that it's wrong and you cannot do it. And if you did it, we will remove you from our house. अब मैं इसमें क्या ही बोलूँ? हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अब क्या ही बोलूँ मैं उसमें। नहीं बोल सकते। हमें दब के रहना पड़ेगा। फिर हम लोग के अंदर जिज्ञासा होगा, घुटन होगा, दब के रहना पड़ेगा। एंड आई डोंट वांट दैट। मेरे पेरेंट्स को देख लीजिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, टुडेज द किड्स आर नॉट एज सेम एज यू किड्स वेयर। आजकल का जो जनरेशन है, आजकल का जो पीढ़ी है, वो पहले जैसा नहीं है जैसा पहले के आप लोग थे, पहले जैसे आप लोग हुआ करते थे। टाइम इज़ चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, सो प्लीज़ enhance your thoughts and change it and bring change in it. आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए अलग बनाया है बिकॉज आई फेस्ड दैट पॉइंट टुडे। आज मेरे साथ वो हुआ एंड आई डोंट वांट कि वो ना मेरे साथ हो ना किसी के साथ हो। वी हैव द राइट टू लिव ऑन आवर ओन फुट। या अगर कोई पेरेंट्स को मैं ऐसे भी देखा हूँ जो अपने बच्चों को बहुत बुरी गंदी कथनी सुनाते हैं, बहुत एरा गहरा चीज़ बोलते हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मैं पेरेंट्स का पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बट बच्चों को फिर उसको वो दबा के रखते हैं, बच्चों को दब के रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे तू तो नालायक है, तू क्या करेगा? अरे तूने मुझे जवाब दिया, चल निकल घर से, अभी निकल। व्हाट काइंड ऑफ थ्रेटनिंग इज दिस यार? इसको आप बुली नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? इसको आप बुली नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? एंड रिमेंबर, I also know this, and those who are interested in humanities, those who are interested in political science, those who know our constitution very well, those who know our constitution very well, might know that these things that are performed by our parents is illegal at all. But still they threaten us. They don't follow the law. Why? I want to know why. So मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को फ्री छोड़िए, उनको खुद की गलतियों से सीखने दीजिए। अगर आप बीच में इंटरवीन करेंगे तो आप उनका जो इमोशंस है वो दबा रह जाएगा और कभी ना कभी वो वापस बाहर आएगा, इन योर एब्सेंस में भी, बट वो बाहर आएगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एट लास्ट मैं फाइनली बोलना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट who have cleared their boards, and I wanted to express my concern over this. So please be a sensible parents, be a responsible parent, and please take this advice. At last I want to say this. I'm not asking to subscribe my channel or to like my channel. I wanted to raise a genuine concern against this. Thank you. Yeah, one last thing I want to tell you that in some cases अगर बच्चे उनका बात ना सुने तो उनकी जो पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आज मेरी माँ रोने लगी बिकॉज आई वाज़न्ट लिसनिंग टू हर। शी इज़ ट्राइंग टू फूल अस इमोशनली। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो चीज़ पकड़े और उस चीज़ में फंसे ना। एंड एट लास्ट अगेन आई वांट टू से, मैं हमेशा दोहरा रहा हूँ, बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने दें। ऐसा मत करें कि बेटा हम तुमको और नीचे नहीं गिरने देंगे, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुमको घर से निकाल दें। नो, नॉट एट ऑल। दैट इज़ अनअपियरेबल फॉर एनी चिल्ड्रन, फॉर ऑल द चिल्ड्रन।
उनका भी एक इमोशन होता है, उनका भी एक वैल्यू होता है, उनका भी एक पर्सनल लाइफ होता है, उसमें ध्यान रखें। हाँ, अगर वो जो कुछ गलत चीज़ कर रहा है तो ऑफकोर्स आप बोल सकते हैं, डांट सकते हैं कि मत करो। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि घर से निकाल देंगे, दैट्स रॉन्ग। अगर आप ऐसे बोल के धमका रहे, इन द सेंस यू आर सरपासिंग हिज और हर इमोशन, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट। और एल्स वही होगा फिर, हम द चिल्ड्रंस हु आर नॉट, who doesn't have home anymore, they will form the groups like union and they will do illegal activities, and I don't want that. In today's generation it's being very famous as they follow the path of FOMO, so please be careful and be alert. And again, for parents, I want to conclude with that, allow the children to learn from their own mistake. Do not try to force them or do not try to overjump them. Thank you. Namaste.